बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड आपसे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ख़ास है। उसका नाम है मोटर न्यूरॉन डिजीज़ या ALS या एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या पट्ठों का मर्ज़। ये इसलिए ख़ास है क्योंकि इन मरीज़ों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, तो इन मरीज़ों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। इस मर्ज़ में अमूमन मरीज़ को एक तरफ की या दूसरी तरफ की कमज़ोरी महसूस होती है। दर्द अमूमन नहीं होता है। बाज़ औक़ात दोनों बाजुओं या दोनों टांगों की कमज़ोरी इकट्ठे शुरू हो सकती है। बाज़ औक़ात सांस की तंगी या खाने पीने में मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले इस मर्ज़ को कंफर्म करना ज़रूरी है और इसको कंफर्म करने के लिए जो सबसे अहम टेस्ट है उसको नर्व कंडक्शन स्टडी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं, जिसमें पट्ठों में सुइयां चुभो के ये देखा जाता है कि जिस्म के कौन कौन से पट्ठे अफेक्टेड हैं और कितने अफेक्टेड हैं। जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो उसके बाद दवाई शुरू की जाती है। मार्केट में 2 दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एक का नाम रिलोजोल है, दूसरी का नाम एडारावॉन है। आपके फिजिशियन आपको बेहतर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल है। ऐसे मरीज़ों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी डिज़ीज़ टाइप की बेसिस पे होती है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन डिज़ीज़ की आगे 4 मज़ीद सब टाइप्स हैं। एक को प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं, दूसरी टाइप एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, तीसरी टाइप प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस है और चौथी टाइप बल्बर इन्वॉल्वमेंट के साथ होती है या सांस की और खाने पीने की मुश्किल के साथ होती है। ऐसे मरीज़ों की टाइप की बेसिस पर उन्हें गाइड किया जा सकता है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, लेकिन ऑन एवरेज सबसे कॉमन टाइप जो कि ALS है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 5 साल होती है। ऐसे मरीज़ों को मैं ये कहता हूँ कि सैर और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ना सिर्फ इससे बीमारी की शिद्दत में कमी आती है बल्कि बीमारी के बढ़ने की रफ्तार भी कम हो जाती है। फ़िज़ियोथेरेपी ज़रूर करें। अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से फ़िज़ियोथेरेपी समझ लीजिए और उसको रूटीन हर रोज़ करें। अगर सांस का या खाने पीने की मुश्किल है तो स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए और उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए। मैं ऐसे पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आप अपने वज़न का ख़ास ख्याल रखें और उसको कम ना होने दें, जो कि बहुत अहम है। और जो मर्ज़ी खाएं पिएं, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप मीठा खाएं, लेकिन वज़न बढ़ने से इतना मसला नहीं है जितना कि वज़न कम होने से मुश्किल हो सकती है। और अगर खाने पीने में मुश्किल हो, डिज़ीज़ जब बढ़ जाए, तो ऐसे मरीज़ों में पेट में नाली डाली जा सकती है जिससे उनको फीडिंग की जा सकती है। अगर सांस की तंगी हो तो सांस की नाली डाली जा सकती है ताकि उनको सांस आता रहे। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 5 साल होती है तो ये मरीज़ अमूमन डिप्रेस या परेशान हो सकते हैं। उसके लिए मैं अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि ऐसे ही है कि डॉक्टर शाम बाहर निकलें और एक्सीडेंट हो और उसी वक्त ज़िंदगी चली जाए, खुदा न खास्ता। सो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये इल्म दिया है कि हम उसकी बेसिस पे गाइड कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें कि बीमारी बढ़ किस रफ्तार से रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी। सो अगर 3 से 5 साल हैं या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के मेजर डिसीजंस कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे डेडिकेट करना चाहूँगा उन तमाम मरीज़ों को जो इस बीमारी के साथ हैं, मुझे दिखा चुके हैं या जिन्होंने मुझे नहीं दिखाया, और ख़ास तौर पे अपने मेंटर पीटर डैनियल डोनोफ्रियो जिन्होंने मुझे पढ़ाया सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।